वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ के बाद हमने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया, टेम्परेचर डिपेंडेंस को पढ़ा और वहां पर बच्चों हमने सीखा कि ये जो एलॉयज हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन को हम यूरेका भी कहते हैं, वही यूरेका फॉक्स वाला यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम, इन तीन एलॉय के नाम आपको याद रखने थे। तो एलॉयज यूज करते हैं हम किस पर्पस के लिए? एलॉयज यूज करते हैं बच्चों हम टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। जैसे कि रेजिस्टेंस बॉक्स में जो कॉइल्स होती हैं अंदर, वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो जो कॉइल्स हैं वो किससे बनाई जाती है? नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन या फिर मैंगनीन से, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो टाइम इसके साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि इनके लिए अल्फा नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं। तो अब अगर आपने गौर किया हो तो मैंने एक लेक्चर में आपको रियोस्टेट बनाकर दिखाया था, फिजिक्स लैब में देखने का मौका मिलेगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप जो है गूगल पे जाइए, रियोस्टेट इमेजेस टाइप कीजिए, रियोस्टेट के डिफरेंट टाइप के रियोस्टेट की इमेजेस आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो रियोस्टेट होता है बच्चों, इतना बड़ा डिवाइस होता है साइज में, अंदाजा लगा लीजिए। उसमें जो तार लिपटा होता है, वायर, मैंगनीन का वायर होता है, अगर काले रंग का है, चमकीला है, तो कॉन्स्टेंटन वायर हो सकता है, नाइक्रोम वायर भी हो सकता है। तो ये जो वायर है, नाइक्रोम में सबसे ज्यादा चमक रहेगी निकल की वजह से। इस वायर का रेजिस्टेंस बच्चों 100 ओम और एट द मोस्ट 200 ओम ये होता है। तो 200 ओम तक इसका प्रतिरोध हमारे पास उपलब्ध है। कहीं पर भी हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस 0 से 200 ओम के बीच में इंट्रोड्यूस करना है, देन वी हैव रियोस्टेट फॉर द पर्पस। पर साइज आपने देख लिया, क्या साइज है उसका? मान लीजिए मिनिमम इस डस्टर के बराबर तो साइज रहेगा ही रहेगा, इससे बड़ा रहता है थोड़ा सा। अब हमारी जो नीड है उस पर गौर कीजिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम मोबाइल फोन की बात करें, टीवी की बात करें, इन सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमें जो करंट चाहिए बच्चों, वो चाहिए मिली एम्पियर के ऑर्डर की। सो वी नीड करंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। तो ये सिंबल है ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। तो बताओ रेजिस्टेंस किस ऑर्डर का चाहिए होगा करंट को कंट्रोल करने के लिए? मिली एम्पियर में करंट को लाना है तो आपको डेफिनेटली रेजिस्टेंस जो है किलो ओम के ऑर्डर का चाहिए, किलो। इवन माइक्रो एम्पियर की करंट भी कई बार काम में लेनी होती है, तो मेगा ओम के ऑर्डर का रेजिस्टेंस हमको चाहिए होता है। किलो ओम मतलब 1000 ओम। अब देख लीजिए कितना तार लपेटना पड़ा, 100 ओम, 200 ओम के लिए, मान लो 100 ओम के लिए तार लपेटना पड़ा। उसका फिजिकल साइज, उसका वेट, उस पर गौर कीजिए। और अभी हमको मोबाइल फोन में रेजिस्टेंस लगाना है किलो ओम के ऑर्डर का, यानी 1000 ओम। तो ऐसे 10 रियोस्टेट के बराबर तार चाहिए होगा। दूसरी बात, एक रेजिस्टेंस नहीं लगाना बच्चों, 1 दर्जन रेजिस्टेंस लगाने, यानी 12, 1 दर्जन मतलब 12 रेजिस्टेंस या उससे भी ज्यादा लगाने। तो ऐसी सिचुएशन में इतने सारे रेजिस्टेंस अगर हम वायर लपेट कर बनाएंगे और वो लगाएंगे, इसको बोलते हैं वायर बाउंड या वायर वाउंड, दोनों बोल सकते हैं, बाउंड, वाउंड, वायर बाउंड या वायर बाउंड रेजिस्टेंसेस। तो लिमिटेशन है इनकी, फिजिकल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। वो मोबाइल फोन मोबाइल नहीं रहेगा, वो कमरे के साइज का हो जाएगा, उसको उठा नहीं सकते आप, उसका वजन इतना ज्यादा हो जाएगा। तो नीड किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हमें कॉम्पैक्ट यानी छोटा सा रेजिस्टेंस मिले जो ड्यूरेबल हो और गागर में सागर जो बोलते हैं ना, यानी छोटे से वॉल्यूम में या छोटे से पार्ट में रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम, मेगा ओम के ऑर्डर की, फिजिकल साइज छोटा हो, वजन में हल्का हो। तो उसके लिए हमने फिर खोजबीन की। खोजबीन करने पर हमने पाया कि पर्टिकुलर कार्बन पर जाकर हमारी खोज खत्म हुई। कार्बन आप जानते हैं जिसकी वैलेंसी 4 है, ये C612 की बात कर रहा हूं। देयर आर 3 डिफरेंट एलोट्रॉप्स अवेलेबल, और भी एलोट्रॉप्स हैं, 3 मेजर एलोट्रॉप्स जो हमारे मतलब डे टू डे लाइफ में काम में आते हैं। तो हीरा है बच्चों, दूसरा है ग्रेफाइट, वो पेंसिल की लीड जिससे आप लिखते हैं, ग्रेफाइट, हीरा एंड प्योर कार्बन। तो ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर है, हम जानते हैं ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पेंसिल की लीड लीजिए, जो खुली वाली लीड आती है 0.5 0.7 वाली, जो हम क्लच वाली पेंसिल में डालते हैं, एक एंड से पकड़कर
दूसरे एंड को सर्किट कंप्लीट करने के लिए अगर यूज़ करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उसको लगा दीजिए इसमें 3 पिन सॉकेट में, जिधर लाइव वायर है उधर लगा दो। अब हाथ नहीं लगाना है। स्विच ऑन करने के बाद टेस्टर उस लीड पर, उस पर लगा कर देखो, टेस्टर करंट दिखाएगा, टेस्टर में बल्ब जल जाएगा। सो इट इज गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, डायमंड इज इंसुलेटर, ये हमें अच्छे से पता है। अब बचा कार्बन। तो बच्चों कार्बन जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होता है। हालांकि हम इसको इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं, पर हम कार्बन की पतली सी फिल्म यूज करके उससे रेजिस्टेंस बनाते हैं किलो ओम के ऑर्डर का, मेगा ओम के ऑर्डर का। तो पतली सी फिल्म को हम प्रिजर्व कर देते हैं इनसाइड सिरेमिक कोटिंग, चीनी मिट्टी का खोल चढ़ा दिया ऊपर से, तो सिरेमिक कोटिंग में आपने प्रिजर्व कर दिया कार्बन की पतली सी फिल्म को। साइड में 2 कनेक्टर लगा दिए, टिन वायर, टू कनेक्ट दैट फिल्म एक्सटर्नली इन द सर्किट। तो अब ये जो डिवाइस बन गया बच्चों, ये कहलाता है कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस। और कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस क्योंकि साइज में बहुत छोटा होता है, तो साइज में बहुत छोटा होने की वजह से इसके लिए कोडिंग सिस्टम हमने एक जनरेट किया। उसकी वैल्यू अगर उस पर लिखते छोटे से रेजिस्टेंस पर, और हैंडलिंग के दौरान यानी इधर उधर रखने के दौरान अगर वहां से वो मिट जाती तो समस्या उत्पन्न हो जाती कि हम कैसे उसकी वैल्यू निकाल पाते। एक तरीका तो है मल्टीमीटर, मैं वो सिखाऊंगा बच्चों, एक्टिविटी आपके सिलेबस में। मल्टीमीटर यूज करके गिवन रेजिस्टेंस वायर या गिवन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करना, तो वो हम सीखेंगे इस एक्टिविटी को। तो मल्टीमीटर से पता कर सकते हैं, पर सर्किट में अगर लगा हुआ है कोई रेजिस्टेंस और उसकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो बेटर ऑप्शन ये था हमारे पास कि बजाय वैल्यू लिखने के हम क्या करें, कलर्ड रिंग्स मार्क कर दें उस पर। तो ये जो आर्टिकल मैं आज के वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इट इज कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस फॉर 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। इट इज नॉट इन सिलेबस बट कंपटीशन में सिलेबस में है, और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इसको समझना चाहिए। और ये एक ऐसा आर्टिकल है कि आप समझेंगे आज और ये हमेशा हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। आगे इंजीनियरिंग में भी कोई भी प्रोजेक्ट वर्क आप करते हैं तो कलर कोडिंग की आपको जरूरत पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, यू कैन नोट इट। सिंबल लगा लीजिए। जो मैं इस लेक्चर में पढ़ा रहा हूं आपको, ये 2021 में सिलेबस में नहीं है, मींस स्टार विद बॉक्स, नॉट इन सिलेबस। तो मैंने तुम्हें बताया कि वायर वाले रेजिस्टेंस साइज में बहुत बड़े हो जाते, भारी हो जाते। इसके लिए हमने पतली सी कार्बन फिल्म को सिरेमिक कोटिंग में कवर किया और ये 2 कनेक्टर लगा दिए, और इसकी पहचान के लिए इस पे कुछ कलर्ड रिंग्स बना दी गई। और वो कितनी थी, 4 रिंग का भी सिस्टम होता है, 5 का भी। हमें जो तैयार करना है वो 4 रिंग का सिस्टम, 3 रिंग इक्विडिस्टेंट, चौथे रिंग थोड़ा सा दूर। तो अकॉर्डिंगली जब नेमिंग हम इसकी करते हैं तो इधर से करते हैं, इसको मानते हैं फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड, हियर इट इज थर्ड नंबर, और ये फोर्थ। और ऐसे भी पता चल जाता है कि जो चौथी रिंग है वो या तो सिल्वर होगी या तो गोल्डन होगी, सिल्वर या गोल्डन। तो ऐसे सिचुएशन में उसके अपोजिट एंड से हमें काउंटिंग करनी, क्योंकि पहली रिंग कभी भी सिल्वर या गोल्डन कलर की नहीं हो सकती है। तो उससे पता चल जाएगा, क्योंकि उल्टा सीधा दोनों तरफ से रख सकते हैं। तो अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25 किलो ओम, और साथ में टॉलरेंस दी होती है बच्चों, रेजिस्टेंस को जिन सिचुएशन में बनाया गया है और जिन सिचुएशन में हम यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर का डिफरेंस आ सकता है, प्लस जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने इसकी वैल्यू को मेजर किया है, क्या वो 100% एक्यूरेसी के साथ नाप सकता है? आंसर इज नो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट धरती पर ऐसा नहीं बना है जो 100% एक्यूरेट हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड रहेगी। तो ये जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, इसी को हम एरर बोलते हैं। 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है, मेरे वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पे, एरर एनालिसिस पे, और उसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। एडवांस का टॉपिक है वो, हर साल उसमें से सिलेबस में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आते हैं। 6 मार्क्स का मिनिमम आता है एरर एनालिसिस और प्रैक्टिकल फिजिक्स से। तो बच्चों ये जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं नाप सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होगा बच्चों?
हमें एक्सप्रेस करना होगा कि उसने जो नापा है वो उसमें कितनी कितनी त्रुटि, कितनी अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है, जिसको हम प्लस माइनस लगाकर दिखाते हैं 5%, 10% वगैरह वगैरह। तो टॉलरेंस बताती है फोर्थ रिंग, तो साथ में मैं टॉलरेंस लिखता हूं बच्चों प्लस माइनस 5%। अब इसका मतलब क्या, इसको समझते हैं कोडिंग कैसे हुई। तो इसमें ऐसे समझिए, द मैन्युफैक्चरर जो रेजिस्टेंस को बना रहा है, मार्क द कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस, इनकी जरूरत क्या थी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। मार्क द कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस विद सर्टेन कलर्ड रिंग्स एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज कलर्स कैन बी डी कोडेड, क्योंकि कोडिंग कोडेड वे में लगाया गया इनको, कैन बी डी कोडेड टू फाइंड इट्स वैल्यू। तो वो कोडिंग एंड डी कोडिंग सिस्टम क्या है वो हम समझने जा रहे हैं। स्टार विद बॉक्स, कलर ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से स्पेलिंग, कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म, ये है जो रेजिस्टेंस हम जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस, कलर कोडिंग फॉर कार्बन फिल्म रेजिस्टेंसेस। प्रीवियस ईयर में आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2 नंबर में क्वेश्चन आता था, पर इस साल 2021 में नहीं आने वाला है, फिर भी हम पढ़ेंगे इसको बच्चों। सो हियर यू कैन सी, इसका मतलब क्या बच्चों, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें फर्स्ट रिंग का जो भी कलर होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कोड होगा उससे हमें फर्स्ट डिजिट मिलेगी इस रेजिस्टेंस की। सेकंड रिंग के कलर का जो कोड होगा, मान लो ग्रीन कलर है और ग्रीन का कोड 5 है, तो उससे हमें सेकंड डिजिट मिलेगी, फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। और फिर जो थर्ड रिंग के कलर का कोड होगा उससे हमें 10 की पावर मिलेगी, यानी ये मल्टीपल जो मैंने थर्ड लिखा है कि किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे यहां पर क्या आ गया किलो। तो जो भी कोड होगा थर्ड रिंग के कलर का वो यहां लिखा जाएगा, और फोर्थ रिंग से हमें पता चलेगी टॉलरेंस परसेंटेज में। तो अब ये कौन से कलर के क्या कोड है उसको याद रखने के लिए म्यूमोनिक आप तैयार कर सकते हैं, और वो है, आप लोग फैमिलियर होंगे बीबी रॉय। हर कैपिटल लेटर से एक कलर बनता जाएगा बच्चों, ऑफ ग्रीडी ब्रिटेन हैज। मैं सेंटेंस कंप्लीट करूं उससे पहले साइमल्टेनियसली आप क्या कीजिए, 2 कॉलम की एक टेबल बनाइए। पहले कॉलम में हम लिखेंगे कोड और सेकंड में लिखेंगे कलर। तो कोड में आ जाएगा 0 से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है, गलती हो जाती है बच्चों से। कहां से स्टार्ट करना है बच्चों, 0 से, 1 से नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद हमें शामिल करना है -1 और -2 को। स्पेसिफिकली वो वैलिड है सिर्फ थर्ड रिंग के लिए, बाकी कोड भी वैलिड है थर्ड रिंग के लिए, पर -1 और -2 ओनली वैलिड फॉर थर्ड रिंग, सिर्फ तीसरे रिंग के लिए वैलिड है। तो ये हमने कोड लिख दिए हैं। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग कलर वो सीक्वेंस में हमको याद रखने हैं, तो उसके लिए हमने ये सेंटेंस तैयार किया, म्यूमोनिक बोलते हैं इसको। तो ये सेंटेंस क्या है, बीबी रॉय जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ऑफ, ज्यादातर किताबों में लिखा था ग्रेट ब्रिटेन। बच्चों ब्रिटेन ने ग्रेटनेस का कोई काम नहीं किया, ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को लूटा, भारत को 200 साल तक लूटा, पूरी दुनिया में ब्रिटेन ने उपनिवेश बसाए, दक्षिण अफ्रीका को आज भी लूट रहा है। तो बहुत ही लालची है ये ग्रीडी ब्रिटेन, क्योंकि ग्रेटनेस का कोई काम इसने नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने इसको चेंज कर दिया बच्चों, इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रीडी कर दिया। सो बीबी रॉय ऑफ ग्रीडी ब्रिटेन हैज, अब जो लोग लालची होते हैं, यहाँ था हैज ए वेरी गुड वाइफ, तो उनको अच्छी पत्नियां मिल जाए तो ये तो भगवान का न्याय नहीं है। लालची लोगों को अच्छी पत्नियां मिल सकती है क्या, सोचो। हैज ए वेरी गुड वुल्फ, भेड़िए,
जो उनकी प्रकृति से मेल खाते हैं। तो जो लालची है उसको क्या चाहिए? लूटना खसोटना, और लूटने खसोटने में कौन मदद करेगा? वुल्फ। काफी सोना चांदी इनके पास इकट्ठा हो जाता है। वेयरिंग गोल्डन, जितने भी कैपिटल लेटर लिख रहा हूं उन सबसे एक कलर बनता जाएगा बच्चों। गोल्डन बेल्ट विद, ये विद का शॉर्ट फॉर्म। सिल्वर बटन्स, सिल्वर बटन्स। सोना ज्यादा है, चांदी कम है, बटन सिल्वर के लगे हुए, सोने की बेल्ट है। तो अब देखिए कैसे कलर बनते जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम बी आया बच्चों, फर्स्ट टाइम जो बी आया, ये स्टार्टिंग होगी ब्लैक से। इसको भूल जाते हैं बच्चे, ब्लैक, अमिताभ बच्चन की ब्लैक, ब्लैक से स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग ब्लैक से एक जैसे कलर साथ साथ आएंगे। ब्लैक के बाद ब्राउन, अगला जो भी आ रहा है ब्राउन। देन रॉय आर से रेड। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो इंद्रधनुष में कलर का सीक्वेंस होता है, कौन से में, प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? तो जवाब है प्राइमरी में कलर्स का सीक्वेंस होता है रेड टू वॉयलेट। वॉयलेट टू रेड नहीं होता है, रेड टू वॉयलेट, रिवर्स होता है। तो वो स्टार्ट हो गया, रेड, ऑरेंज, येलो, जी आर ग्रीन, यानी ग्रीन का कोड क्या है? 5 है। देन बी से ब्लू। अब इंडिगो को भूल जाओ बच्चों। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इंद्रधनुष में 6 ही रंग होते हैं, 7 रंग नहीं होते। तो वो 6 रंग में क्या बोलते हैं? इंडिगो, जामुनी रंग हमें नहीं दिखाई देता, बहुत ही कम होता है क्वांटिटी में। तो ओनली 6 कलर्स। ब्लू के बाद सीधे क्या आएगा? वायलेट, वायलेट, बी, वी। देन दोबारा से जी आ गया। अब फिर से एक जैसे कलर एक साथ, यानी जी से ये होगा ग्रे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हमारे बाल पहले ग्रे फिर वाइट हो जाएंगे। तो ग्रे के बाद क्या आ जाएगा? डब्ल्यू से, वुल्फ के डब्ल्यू से वाइट। देन गोल्डन एंड सिल्वर। कभी कंफ्यूजन हो जाए आपको, गोल्डन पहले कि सिल्वर पहले, तो याद कर लीजिए। सोना और चांदी दोनों मिले तो उसमें से आप क्या लेना पसंद करेंगे? तो ज्यादातर बच्चों का जवाब सोना, क्योंकि सोने का जो भाव है बच्चों एट प्रेजेंट, जो 10 ग्राम सोने का भाव है वही है 50,000 से ऊपर। और चांदी में 1 किलो चांदी कोरस्पॉन्डिंगली वो 70,000 के आसपास। और वैसे भी सोना आप लोग को पसंद है, जब भी मौका मिलता है आप सो जाते हैं। सो गोल्डन पहले और सिल्वर बाद में। तो ये हमने कलर कोड लिख दिए बच्चों। अब चौथे रिंग की बात करें अलग से, जो टॉलरेंस है, तो 4th रिंग और टॉलरेंस, प्लस माइनस में कितना वेरिएशन उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में हो सकता है, उस पर गौर करें। अगर ये गोल्डन है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है, यहां पर भी ये गोल्डन थी ऐसा मानेंगे, तो ये बनेगा 5%, प्लस माइनस 5%। अगर ये सिल्वर है, बहुत रेयरली देखने को मिलती है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम बंद कर चुके हैं क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा है। अब हमारे पास नापने के इंस्ट्रूमेंट इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि हम बहुत कम टॉलरेंस के साथ भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी बहुत सही नाप सकते हैं। तो नापने में गलती होने के चांसेस कम है, तो टॉलरेंसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। और कई बार ऐसा होता है बच्चों, नो रिंग, यानी कुल मिलाकर 3 ही रिंग होती। चौथे रिंग है ही नहीं, नो रिंग। ये बहुत पहले मिला करते थे, आजकल ऐसे रेजिस्टेंस ढूंढने पर भी नहीं मिलते, क्योंकि ये सबसे घटिया हैं, क्योंकि इसमें टॉलरेंस सबसे ज़्यादा है, प्लस माइनस 20%। तो आप जानते हैं कि कोई आदमी जिसकी जुबान की कीमत नहीं, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी वही है, जिसमें वेरिएशन ज़्यादा है वो कम भरोसे का है।
तो इसमें दी बेस्ट कौन सा, गोल्डन वाला। और अब तो हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम और भी कम टॉलरेंस पे काम करते हैं, नाप सकते हैं। आप देखेंगे मोबाइल फोन में ये वाले रेजिस्टेंस भी लगे हुए नहीं आते, वो ब्लैक कलर का डॉट होता है बस। वहां पर हमें मेंटेनेंस नहीं करना है, यानी किसी को हटा के वापस नहीं लगाना है। यूज एंड थ्रो आइटम्स आते हैं आजकल सारे, जहां मेंटेनेंस करना होता था, यानी कोई जल गया उसे हटाना है, बदलना है, तब ये स्कीम हमारे बहुत काम आती थी। धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती जा रही है, पर अभी प्रचलन में है। आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है तो रजिस्टर्स को इन्हीं कोड की मदद से आप पहचान पाओगे। कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं बच्चों, जैसे क्लैप स्विच, ताली बजाई लाइट चालू, ताली बजाई लाइट बंद, पंखा चालू पंखा बंद, टीवी चालू टीवी, क्लैप स्विच। लाइट एक्टिवेटेड स्विच, यानी अंधेरा हुआ लाइट अपने आप जल गई, उजाला हुआ लाइट अपने आप बंद हो गई, डस्क स्विच भी बोलते हैं उसको। तो इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल अलार्म वगैरह बनाना है, तो उन सर्किट्स में रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड आपको पहचानना होगा। दो तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसमें, दोनों तरह के क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। मैंने कोड सारे लिख दिए हैं, अब इससे लिंक करके देखिए आप। अगर ये फर्स्ट रिंग है रेड, सपोज ये जो रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, पहले तरह का जो क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट रिंग है रेड, सेकंड रिंग है ग्रीन, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, मैच करा रहा हूँ। थर्ड रिंग है बच्चों ऑरेंज, एंड फोर्थ रिंग है गोल्डन। तो सोच के देखो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट रिंग हमें फर्स्ट डिजिट की वैल्यू देगी, फर्स्ट डिजिट रेड के करस्पॉन्डिंग कोड मैंने देखा वो है 2, तो मैंने लिखा 2। सेकेंड रिंग का जो कलर है ग्रीन, वो सेकेंड डिजिट की वैल्यू देगी, तो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो मैंने लिखा 5। मैंने ऐसे ही लिखा है, कोड मैच करा दिया हमने। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू की फर्स्ट 2 डिजिट हमको मिल गई 25। अब 10 की पावर की वैल्यू किससे मिलेगी, थर्ड रिंग के कोड से। थर्ड रिंग ऑरेंज है, और ऑरेंज का कोड क्या है, 3 है। 3 है तो मैं क्या लिखूंगा 10⁻3, और 10⁻3 को हम क्या लिखते हैं, किलो, तो मैंने किलो लिख दिया। रेजिस्टेंस को हम किलो मेगा ओम में एक्सप्रेस करते हैं, किलो मेगा ओम में, चलन है, प्रचलन है। और फिर आया गोल्डन, तो गोल्डन के करस्पॉन्डिंग टॉलरेंस आप देख रहे हैं ±5% है, तो यहाँ पे आ गया ±5%। तो एक तरह तो ये क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन बनता है कि आपको रेजिस्टेंस कोई दे दिया और बोला कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो। फॉर एग्जांपल अगर ये थर्ड रिंग ब्लैक होती तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 25 इंटू 10⁻, ब्लैक का कोड 0 ओम ±5%, यानी रेजिस्टेंस हुआ 25 ओम का, छोटा रेजिस्टेंस 25 ओम। और अगर वो सिल्वर होती तो 10 की पावर कितनी आ जाती, -2 आ जाती। तो 10 की पावर -2 आ जाती तो 0.25 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता। गोल्डन होती तो 10 की पावर -1 आ जाता, तो 2.5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाता। तो ऐसे रेजिस्टेंस भी रेयरली देखने को मिलते हैं बच्चों। मैंने जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस अपनी लाइफ में देखा वो 56 ओम देखा है। तो 56 ओम, अब रिवर्स क्वेश्चन बनता है, 56 ओम के लिए कोड बनाओ। तो 56 ओम के लिए मुझे कोड बनाना है, कलर का सीक्वेंस क्या होगा, तो मैं 56 ओम को कैसे लिखूंगा, 56 इंटू 10⁻0। टॉलरेंस हम मान के चल रहे हैं बच्चों, चौथे रिंग फिक्स कर देते, टॉलरेंस जो है ±5% है मान के चल रहे हैं, यानी चौथे रिंग तो ऐसे रेजिस्टेंस में कौन सी होगी, गोल्डन होगी, गोल्डन कलर की चौथे रिंग। सो 5 के करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है, तो पहली रिंग कौन से कलर की होगी इस रेजिस्टेंस में, ग्रीन। 6 के करस्पॉन्डिंग ब्लू है, तो बच्चों दूसरी रिंग जो होगी वो कौन से कलर की होगी, ब्लू। और तीसरी 10 की पावर मल्टीप्लायर वो 0 है तो ब्लैक, यानी वो जो रेजिस्टेंस था 56 ओम का, तो उस पे कलर्स क्या थे रिंग्स के, तो बच्चों को मिलेंगे ग्रीन ब्लू ब्लैक। तो ग्रीन ब्लू ब्लैक इंडिकेट करेगा 56 ओम। ऐसे ही एक दो वैल्यूज और ट्राई कर लेते हैं हम। 280 मेगा ओम, 280 मेगा ओम, तो 280 मेगा ओम कैसे लिखूंगा बच्चों इसको, 2 डिजिट और बाकी सब 10 की पावर में, तो 2 डिजिट में आ गया 28, मेगा का 10 की पावर 6 पहले से और एक जीरो और यहां से जा रहा है, तो 10 की पावर 7 हो गया बच्चों। तो 28 इंटू 10⁻7 ओम, और प्लस माइनस में जो टॉलरेंस है वो हम
गोल्डन रिंग मान के चल रहे हैं 5%, सिल्वर रिंग हो तो 10% या 10% हो तो सिल्वर रिंग। तो अब 2 से कोड बनता है, कलर बनता है रेड, तो इस पे पहली रिंग होगी रेड कलर की। 8 से यहां देख रहे हैं आप बन रहा है ग्रे, तो दूसरी रिंग जो होगी बच्चों वो होगी ग्रे, रेड ग्रे। और मल्टीप्लायर 10 की पावर 7 है तो 7 के करस्पॉन्डिंग है वॉयलेट, रेड ग्रे वॉयलेट, साथ में गोल्डन। कई बार टिपिकल वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे 102 ओम के लिए बताइए, तो पहले मैं 100 ओम के लिए बताऊं। 100 ओम के लिए मुझे कलर कोड निकालना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मुझे कलर्स का सीक्वेंस निकालना है 100 ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो आपको दिया हुआ R इज 100 ओम, मैं इसको लिखूंगा 2 डिजिट, बाकी सब 10 की पावर में, यानी 10 इंटू 10 पावर 1। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर 0.1 ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं, या 1 इंटू 10 पावर 2 भी तो लिख सकते हैं। 1 इंटू 10 पावर 2 लिख सकते हैं, बट इट इज नॉट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल का एग्जाम्पल मैंने शुरू में दिया था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते वक्त। मेरे नाक पे खुजली हुई, मैंने ऐसे खुजा लिया, दिस इज कन्वेंशनल, किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है पहले से कि मेरे नाक पे खुजली हो रही है इसलिए मैं ये करने वाला हूं। मेरी नाक पर खुजली हुई, मैंने ऐसे खुजाया, दिस इज अनकन्वेंशनल। तो बाकी लोग चौंक जाएंगे क्या कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मैं पहले से बताऊंगा उनको कि भाई मैं नाक पे खुजली हो रही है तो मैं खुजाने वाला हूं, तो दैट इज अनकन्वेंशनल। तो जब आप रेजिस्टेंस ढूंढेंगे मार्केट में रेजिस्टेंस बच्चों किस तरह के दिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी, ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इसमें फ्रंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है कैपेसिटर के बगल में, ये वाला रेजिस्टेंस है। और इस पे जो रिंग्स हैं वो हैं रेड, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन। रेड ये वाला रेजिस्टेंस है, रेड, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन। तो रेड, रेड, ब्राउन एंड गोल्डन से इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, रेड, 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 रेड 2, 2, ब्राउन 10⁻1, गोल्डन प्लस माइनस 5%। तो मैं इसको क्या बोलूंगा बच्चों, 220 ओम। तो ये रेजिस्टेंस जो है 220 ओम का है। ऐसे सीएफएल के सर्किट में आप देख सकते हैं, वहां पे सीएफएल के सर्किट में भी आपको देखने मिल जाएगा। तो मैंने रेजिस्टेंस अभी दिखाया आपको। अब इस पे आते हैं 100 ओम, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 यानी ब्राउन, फिर 0 यानी ब्लैक, और फिर 10 की पावर 1, तो फिर से आ गया ब्राउन। तो ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, ये कलर कोड बनेगा 100 ओम के लिए। आपसे बोलते हैं 102 ओम के लिए लिखो, ट्विस्ट, तो कॉमन सेंस चाहिए थोड़ा सा, 102 ओम के लिए लिखो। बच्चों 102 ओम मैन्युफैक्चरर करता ही नहीं, बनाता ही नहीं 102 ओम का, 103 ओम का, 104 ओम का। जहां पर 102 ओम लगाना है वहां हम ये 100 ओम ही लगाते हैं, क्योंकि प्लस माइनस भी तो है साथ में। गोल्डन प्लस माइनस कितना है, 5% अगर है, इसका मतलब ये कवर कर रहा है 5% ज्यादा और 5% कम। 95 ओम से लेकर 105 ओम ये कवर कर रहा है। इस रेंज में इसकी वैल्यू वेरी करेगी, एग्जैक्ट 100 नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे, जहां 99 ओम लगाना है वहां पर भी हम ये लगाएंगे, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। जहां 100 लगाना है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। जहां 101 लगाना है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। 102 ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। हाँ, अगर 106 है तो हम 110 के लिए कलर कोड बना लेंगे, यानी वो रेजिस्टेंस लगाएंगे 110 ओम का। तो आप समझ गए होंगे। साइमल्टेनियसली मैं कुछ प्रैक्टिकल नोटेशन और शेयर कर दूं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू, विज्ञान प्रगति, आविष्कार, इस तरह की मैगजीन्स में सर्किट देखते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस को एक डब्बा बनाकर दिखाया जाता है। कई सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आप देखें बॉक्स बनाकर दिखाया जाता है। अब यहां लिख दिया गया 33K, तो अब आपको गुड नाइट की वो खोल लेना मशीन, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ऐसे लिखा हुआ 33K। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब है किलो ओम। 33 किलो ओम ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की पहचान है, 33 किलो ओम। ऐसे लिखा हुआ मिला 3K3। व्हाट डज इट मीन, अगर K वर्ड को बीच में लिख दिया बच्चों, इट मींस 3.3 किलो ओम, वहां पर पॉइंट लग जाएगा, ये मतलब है। तो किलो के लिए K सिंबल यूज करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम में होती है। तो इसी तरह से प्रेडिक्ट कीजिए, मैं ऐसे बोल रहा हूं वैल्यू
2m8। नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट ये क्या है रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि सेक्टर 2 में m गली में 8वें नंबर का मकान, एड्रेस नहीं है, रेजिस्टेंस। m बीच में लगा मतलब वहां पॉइंट लगेगा और m स्टैंड्स फॉर मेगा, सो 2.8 मेगा ओम, इट मींस 2.8 मेगा ओम। अगर इसकी जगह 22m होता तो 22 मेगा ओम। तो m और k वर्ड्स यूज किए जाते हैं किलो और मेगा के लिए, अगर बीच में लगा देते तो वहां पॉइंट लग जाता है। R E ये वर्ड्स ओम के लिए यूज किए जाते हैं। 56E मींस 56 ओम। 5R6 मींस 5.6 ओम। R अगर बीच में लगा दिया मतलब ये पॉइंट लग जाएगा। एंड R का मतलब भी ओम है और कैपिटल E का मतलब भी, वो सिंबल भी ओम के लिए है। ये प्रैक्टिकल नोटेशन है। अच्छा, जो कुछ सीखा आज के लेक्चर में, याद रखने की कोई कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप याद रखना ही है या इसको रिवाइज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना बच्चों। सिंपली अगर वो सेंटेंस जो मैंने लिखा था बीबी रॉय वाला, वो आपने याद रख लिया, ये प्रोसेस एक बार समझ लिया और एक दो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, इतना बस है। अब जिंदगी भर आपको याद रहने वाला है, खुद पे भरोसा करो। हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है बच्चों। सो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ही। फटाफट अब कोर्स हम दिवाली के पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन आंसर और इन सब में लगे रहिए, रेगुलरली ट्यून रहिए। जल्दी ही इस वीकेंड पर मैं एक टेस्ट प्लान कर रहा हूँ, तो फिर टेस्ट कैसे होगा, कैसे डिस्कस करेंगे, वो सब देखते हैं। हैप्पी लर्निंग।